Hello guys and welcome back to Defense Knowledge Goal where I provide official defense news and updates. इंडिया उन कंट्रीज में से है जो आज के समय फोकस कर रहे हैं डायरेक्ट एनर्जी वेपन टेक्नोलॉजी को डेवलप करने पर, जैसे कि चाइना, रशिया एंड इजराइल। हालांकि इंडिया इन सभी कंट्रीज से अभी थोड़ा पीछे है और अमेरिका तो आज के समय इस टेक्नोलॉजी का लीडिंग डेवलपर है एंड फ्यूचर में पॉसिबिलिटी है कि इंडिया और चाइना के बिटवीन एक वॉर हो जाए अभी की सिचुएशन को देखकर, जहां दोनों ही कंट्रीज ने एलएसी पर टैंक्स तक डिप्लॉय कर रखे हैं। और अगर वॉर होती है तो इस वॉर में स्टार वार्स टाइप वेपन्स जैसे कि लेजर्स और ब्लास्टर्स का भी यूज हो सकता है। लेकिन ये डायरेक्ट एनर्जी वेपन टेक्नोलॉजी क्या है, इसकी कैपेबिलिटीज़ क्या है, इंडिया के लिए इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं और साथ ही साथ इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में इंडिया के सामने क्या चैलेंजेस आएंगे, इन दिस वीडियो यू विल नो एवरीथिंग ऑल अबाउट दिस। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, डायरेक्ट वेपन टेक्नोलॉजी क्या है और ये कैसे वर्क करती है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ विद अ ग्रेट इंडियन एग्जाम्पल। डीआरडीओ एंड बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर एक वेपन को डेवलप कर रहे हैं जिसका नाम है काली किलो एम्पियर लिनियर इंजेक्टर, जो एक लिनियर इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटर है। काली एक डायरेक्टेड एनर्जी वेपन है जिसे कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि अगर कोई भी मिसाइल इंडिया की तरफ आती है तो ये रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रॉन बीम की एक पावरफुल पल्स को एमिट करेगा और अपने टारगेट को डिस्ट्रॉय कर देगा। और काली की इलेक्ट्रॉनिक बीम एक लेज़र बीम की तरह नहीं होती जो सिर्फ टारगेट में एक होल बना देती है, बल्कि ये अपने टारगेट के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देती है। ये था डायरेक्ट वेपन टेक्नोलॉजी का कॉन्सेप्ट। बात करते हैं डायरेक्ट एनर्जी वेपन टेक्नोलॉजी की अनाउंसमेंट की। डीआरडीओ ने इसी महीने की शुरुआत में कहा था कि वो एक नेशनल प्रोग्राम की प्लानिंग कर रहा है हाई एनर्जी लेजर्स और हाई पावर्ड माइक्रोवेव्स की फॉर्म में डायरेक्ट एनर्जी वेपन टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए। आफ्टर अनाउंसमेंट डिस्कस करते हैं कि डायरेक्ट एनर्जी वेपन टेक्नोलॉजी पर डीआरडीओ के चेयरमैन ने क्या स्टेटमेंट प्रोवाइड किया है। डीआरडीओ के चेयरमैन डॉक्टर जी सतीश रेड्डी ने एयर चीफ मार्शल एल.एम. कात्रे के 12th एनुअल मेमोरियल लेक्चर को डिलीवर करते हुए कहा कि आज के समय में इंडिया के लिए डायरेक्ट वेपन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड वेपन्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हैं और इंडिया ही नहीं वर्ल्ड भी मूव कर रहा है टुवर्ड्स दीज वेपन्स। डीआरडीओ के चेयरमैन ने अपने स्टेटमेंट में आगे कहा कि हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं और हम डायरेक्ट एनर्जी वेपन टेक्नोलॉजी पर पिछले 3-4 सालों से काम कर रहे हैं टू डेवलप 10 किलोवाट एंड 20 किलोवाट वेपन। नाउ डायरेक्ट एनर्जी वेपन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड वेपन्स के पास क्या कैपेबिलिटी होती है, इसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन वेपन्स को सोल्जर्स कैरी नहीं कर सकते बिकॉज ये बॉडी के किसी भी पार्ट को जला सकते हैं और सोल्जर्स अंधे भी हो सकते हैं, इसलिए इन्हें सिर्फ वारशिप्स और फाइटर एयरक्राफ्ट्स पर ही माउंट किया जाता है। ऐसे वेपन्स एंटी मटेरियल होते हैं जो मिसाइल्स, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स लाइक ड्रोन्स को इजीली डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और उनके इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को डैमेज कर सकते हैं। और ऐसे वेपन्स फ्यूचर में कॉन्टैक्ट लेस वॉर में एक क्रूशियल रोल प्ले करेंगे जो दुश्मन के फाइटर जेट्स, सोल्जर्स, व्हीकल्स एंड मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे। डायरेक्ट एनर्जी वेपन टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में क्या चैलेंजेस आएंगे, इनको डिस्कस करते हैं। इस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड कटिंग एज वेपन्स को डेवलप करने के लिए आर्म्ड फोर्सेस एंड डिफेंस इंडस्ट्रीज को बहुत से टेक्निकल चैलेंजेस को फेस करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल, इन लेज़र वेपन्स की इफेक्टिवनेस कम हो जाती है एटमॉस्फेरिक एब्जॉर्प्शन, स्कैटरिंग, टर्बुलेंस एंड थर्मल ब्लूमिंग की वजह से, जिससे कि ये अपने टारगेट को प्रिसाइजली हिट नहीं कर पाते। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, इंडिया के लिए डायरेक्ट एनर्जी वेपन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड वेपन्स की क्या इंपॉर्टेंस है, इसको डिस्कस करते हैं। चाइना डायरेक्ट एनर्जी वेपन टेक्नोलॉजी में इंडिया से करंटली थोड़ा सा आगे है, जो इंडिया का नेबर भी है और साथ ही साथ दुश्मन भी, और ये इंडिया के लिए किसी खतरे से कम नहीं है बिकॉज चाइना की बढ़ती मिलिट्री पावर, चाहे वो स्पेस में हो, साइबर एंड वॉरफेयर डोमेन में हो, इन सभी से ही चाइना अपने दुश्मन को सिग्निफिकेंटली डैमेज कर सकता है। इंडिया का डायरेक्ट एनर्जी वेपन टेक्नोलॉजी को डेवलप करने का मेन मोटिव है चाइना को एक बेफिटिंग रिस्पॉन्स देना, सो डैट चाइना इंडिया को किसी भी फील्ड में कम ना समझे। नाउ इन वेपन्स की क्या एडवांटेजेस होंगी कंट्रीज़ के लिए, इसको डिस्कस करते हैं। न्यूरातिन सेवी, जो टर्किश नेवी की कैप्टन हैं और वर्क करती हैं एज अ डिफेंस एनालिस्ट एट ग्लोबल डेटा, इन्होंने कहा है कि डायरेक्ट एनर्जी वेपन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड वेपन्स मॉडर्न वॉरफेयर में गेम चेंजर साबित हो सकते हैं और फ्यूचर में एक कंट्री को सुपीरियरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं ओवर द अदर कंट्री। एट लास्ट एंड बिफोर एंडिंग दिस वीडियो, डिस्कस करते हैं कि इंडियन एयरफोर्स को कितने डायरेक्ट एनर्जी वेपन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड वेपन्स की ज़रूरत है।
इंडियन एयरफोर्स को एटलीस्ट 20 टैक्टिकल हाई एनर्जी लेजर वेपन्स चाहिए जो फेस 1 में स्मॉल एरियल टारगेट्स, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर एंड रडार सिस्टम को 6 से 8 किलोमीटर की रेंज में डिस्ट्रॉय करने में कैपेबल हों, जबकि दूसरे फेस में लेजर वेपन के पास एबिलिटी हो 20 किलोमीटर के एरियल प्लेटफॉर्म से ही सॉफ्ट स्किन्ड व्हीकल्स लाइक आर्मी ट्रक्स एंड सोल्जर को डिस्ट्रॉय करने की। So this is the ending point of this informative video. See you next time and don't forget to subscribe and press the bell icon to get more official news.